Uh, so, hi Arnav, हाय अश्वनी। थैंक यू यार चैनल पे आने के लिए। मैंने आपको इनवाइट किया एज अ गेस्ट स्पीकर, लाइक फॉर गाइडिंग स्टूडेंट्स जिनके डाउट्स थे इंटरनल ऑडिट को लेके एंड फर्दर डाउट्स थे कि भैया जिनके मल्टीपल अटेम्प्ट्स होते हैं उनका बिग फोर में हो पाता है या नहीं। तो मैंने सोचा यार यू आर द बेस्ट पर्सन टू गाइड देम। या एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली भाई। हाँ, तो अर्नब एक बार अपनी जर्नी बताओगे कि आप बिग फोर में कैसे पहुंचे। आप अभी ईवाई में इंटरनल ऑडिट में कर रहे हो आर्टिकलशिप। जी। मेरे को स्टार्ट टू एंड बताओगे कि यहाँ तक की जर्नी, अब तक की जर्नी कैसी रही आपकी। श्योर श्योर भाई। ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं ट्वेल्थ के बाद से। एंड जब मैं ट्वेल्थ क्लास में था, जो मेरे इकोनॉमिक्स के टीचर थे, दे वाज ऑलरेडी ही वाज ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो हम्म, ही टोल्ड मी कि आई कैन गो फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, एंड बिकॉज ऑफ द रिस्पेक्ट वी गेट एंड फलाना ढिमकाना जो भी हमको सब बताते हैं ट्वेल्थ क्लास में, एंड वी हैव द ओनली ऑप्शन इन कॉमर्स फील्ड की सी ए इज द बेस्ट कोर्स आफ्टर ट्वेल्थ। ठीक है। सो आई वेंट फॉर इट। एंड ट्वेल्थ के बाद जो नेक्स्ट अटेम्प्ट था मेरा फाउंडेशन का, आई गेव एंड क्लियर्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट। फाउंडेशन हो गया था आसानी से, बिकॉज दैट वाज द ओल्ड स्कीम, और ओल्ड स्कीम में ट्वेल्थ का काफी सारा सिलेबस रेप्लिकेट होता है फाउंडेशन में। सो इट वाज मच इजियर टू क्लियर। तो राइट। उसके बाद फिर इंटर की बारी आती है। देन इंटर में मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट जब मैंने दिया, तो मैंने फर्स्ट ग्रुप दिया था एक बारी में, बिकॉज आई नो कि फोर्थ ग्रुप करना मेरे लिए इजी नहीं होगा। हाँ, तो वो बिकॉज बोथ हर बंदे को थोड़ा सा अप थोड़ा सा हेक्टिक हो राइट जाता है बोथ ग्रुप्स। राइट राइट, एंड आई ऑलरेडी न्यू कि मेरा कैलिबर कितना है, मेरा पोटेंशियल कितना है, एंड आई वांट टू बी हम्म, एबल टू क्रैक बोथ द ग्रुप्स इन वन गो। सो आई चोज हम्म, फर्स्ट अटेम्प्ट एज फॉर फर्स्ट ग्रुप। तो मैंने फर्स्ट हम्म, ग्रुप दिया, एंड उसमें मेरा 20 मार्क्स से रह गया, मतलब 180 आई स्कोर्ड आउट ऑफ 200। सॉरी, आउट ऑफ 400 आई स्कोर्ड 180, तो 20 मार्क्स से एग्रीगेट रह गया। देन हम्म, सेकंड टाइम मैंने फिर देखा कि कहाँ पे गलती हुई है, कहाँ पे मैं उसको ठीक कर सकता हूँ। एंड आई हम्म, आई गॉट टू नो कि मैंने जो टीचर सिलेक्ट करे थे उनसे मेरी अलाइनमेंट नहीं हो पा रही थी प्रॉपर। मैं समझ नहीं पा ओके। रहा था जिस तरह से वो समझा रहे थे। सो आई चेंज द टीचर्स फॉर फ्यू सब्जेक्ट्स, एंड देन आई गेव नेक्स्ट अटेम्प्ट May 22। उसमें भी फिर मैंने अच्छे से तैयारी करी थी, बट मेरा एग्रीगेट रह गया 12 मार्क्स से, बिकॉज मेरा अकाउंट्स का पेपर पैनिक होने की वजह से बिगड़ गया था। ओ, तो मतलब उस पहली टाइम बार जो में 20 मार्क्स से रह गया एंड दूसरी बार में 12 मार्क्स से रह गया। जी भाई। तो एंड जो हाफ सी ए में हमने देखा था, जो उस लड़की के साथ होता है एज इट इज, वही मेरे साथ अकाउंट्स वाले पेपर में हुआ था। मेरा अकाउंट्स का पेपर पैनिक होने की वजह से पूरा खराब हो गया था, एंड आई कुड तो नॉट जो अटेम्प्ट फर्दर। जैसे हमारी बैलेंस शीट कभी कभी मैच नहीं करती राइट तो राइट दोस्तों को राइट। लिखने में आता है। जी। टाइम की कमी की वजह से मैं बहुत कम अटेम्प्ट कर पाया, एंड उसकी वजह से मेरे नंबर भी .40 आए थे। तो आई थॉट कि मेरे तो को ग्रेस नंबर देके पास कराए। तो मैं इंडिविजुअली सब सब्जेक्ट में पास हो गया, बट एग्रीगेट में आई लॉस्ट बाय 12 मार्क्स, आई स्कोर्ड 188। तो ओके। तब मेरे को लगा कि अब मैं बहुत करीब आके रह चुका हूँ। तो मेरे घर वालों ने भी बोला था कि अगर नहीं हो रहा तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, यू कैन परस्यू अदर कोर्सेज एज वेल। तो बट देन आई आस्क्ड माई एल्डर सिस्टर जो सीए कर रही थी उस टाइम पे। तो आई आस्क्ड हर कि ओके। दीदी मेरे को आगे करना चाहिए या मेरे को ड्रॉप कर देना चाहिए। तो शी टोल्ड हम्म, मी कि एक लास्ट टाइम ऐसा सोच के चल कि तेरे को एक अटेम्प्ट और देना है, एंड विद फुल पोटेंशियल जितनी अपनी जान लगा सकते हैं उतनी जान लगा दे, एंड ट्राई करके देख, ताकि बाद में रिग्रेट ना रहे। बिकॉज मेरे हाँ। को भी अंदर ही अंदर पता था कि मैंने अभी तक अपना 100% नहीं दिया, आई कैन इम्प्रूव मच बेटर। तो हम्म, फिर उसके बाद फिर मैंने रखा टारगेट अपने कि मेरा ग्रुप 1 का टारगेट रहेगा November 22। अगर उस बार क्लियर हो गया तो ठीक है, अदरवाइज आई ड्रॉप सी। तो ओके। फिर मैंने November 22 पूरी जान लगाई, पूरे पूरे दिन, मतलब 8 8 10 घंटे पता ही नहीं चलता था कहाँ टाइम निकल गया पढ़ने में। एंड भाई सामने टेबल पे बैठे बैठे खाना आया था, सब आ जाता था। घर वाले बहुत सपोर्टिव थे उस टाइम पे, एंड सब कुछ हो गया। एंड जब मैं पेपर देने गया, पेपर अच्छे से हो गए। एंड उस टाइम पे मैंने जब November 22 में फर्स्ट ग्रुप क्लियर करा, वो 3 एग्जामेशन के साथ क्लियर करा था, एंड 244 नाइस। स्कोर करा था तब मैं। तो उसके बाद मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं मैं कर सकता हूँ, बट आई वॉज नॉट प्रिपेयरिंग वेल। पहले जो गलती हुई उनको मैंने ठीक करा। देन उसके बाद फिर मैंने ग्रुप 2 के लिए अपियर करा May 23 में, एंड आई ऑलरेडी न्यू कि मैंने ग्रुप 1 में जो जो गलती करी है अब मेरे को रेप्लिकेट नहीं करना है उनको, मेरे को उनको रेक्टिफाई करके आगे बढ़ना है। तो फिर मैंने ओके। ग्रुप 2 दिया May 23 में, एंड उसको भी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया। ठीक है। हम्म। उसके बाद अब अगर मैं काउंट कर दूं तो मेरे टोटल 4 अटेम्प्ट लग गए थे, 2 बार हाँ। ग्रुप 1 के फेल होने के, एंड 2 बार सिंगल इंडिविजुअल ग्रुप क्लियर करने में। सो हम्म, आई वॉज हैविंग टोटल 4 अटेम्प्ट। एंड उस टाइम पे मेरा दिमाग में, मतलब जो मार्केट में जो चीजें भी चलती हैं कि यार 4 अटेम्प्ट हो गए, मल्टीपल अटेम्प्ट को तो बिग फोर वाले लेते ही नहीं, वो तो सिर्फ रैंकर्स को हाँ। लेते हैं, या फिर जो प्रेफरेंस उनकी होती है फर्स्ट अटेम्प्ट, जो बहुत लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं। हाँ। बाकी मल्टीपल अटेम्प्ट वालों को तो कोई पूछता ही नहीं है, ये सारी मिथ हाँ, चलती थी मैंने मार्केट मैंने भी ये का चीज काफी सुनी है कि जो मल्टीपल अटेम्प्ट वाले हैं उनका तो सीवी देखते ही रिजेक्ट कर देते हैं। में। हाँ हाँ, उनका सीवी पहुंचता ही नहीं है, देखते ही नहीं, उससे पहले रिजेक्ट कर देते हैं अटेम्प्ट पता करते ही। तो हम्म, आई वाज लाइक कि मेरा कोई चांस ही नहीं है कि मेरे को कोई
अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। बट एक्चुअली जब मैं इंटर पढ़ रहा था, ग्रुप 2 में मैंने ऑडिट पढ़ा था कपिल गोयल सर से। सो ही टोल्ड मी कि यार मतलब लेक्चर्स में अपने मोटिवेट करते थे बिग फोर के लिए, बिग फोर की अपनी जर्नी बताते थे, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते थे। तो थोड़ी बहुत लगता था कि यार एटलीस्ट आई शुड ट्राई, वरना बाद में रिग्रेट रहता कि मैंने ट्राई भी नहीं करा, क्या पता हो जाता। तो हाँ। मैंने सोचा चलो ठीक है एक बार ट्राई करके देखूंगा। तो उसके बाद जब मेरे मई 22 में, सॉरी मई 23 में जब मेरे एग्जाम्स हो गए थे एंड वी हैव दैट रिजल्ट से पहले 1 महीने का टाइम, आई वॉज हाँ। कंप्लीटिंग माई IIT-OC। तो IIT-OC के टाइम पे जब मेरी IIT-OC चल रही थी मेरठ ब्रांच से, तो उसके हाँ। ऊपर वाले फ्लोर पे ही ना MCS चल रही थी फाइनल वाले बच्चों की। तो ओके। उस टाइम पे आई मेट अ गर्ल जिनका नाम था सृष्टि अरन। तो ओके। आई मेट हर एंड उनकी बैक स्टोरी ये है कि जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था तो वो उस स्कूल की हेड गर्ल थी। तो आई ऑलरेडी न्यू हर फेस, आई रिकॉग्नाइज हर। तो ओके। फिर मैंने उनसे जाके बात करी एंड आई टोल्ड कि मैं आप जिस स्कूल में आप हेड गर्ल थे मैं भी उसी स्कूल से पास आउट हूँ। तो शी ऑल्सो ओके। रिकॉग्नाइज में कि हाँ देखा था तुमको थी। तो तब हम्म। फिर उन्होंने ही सामने से मेरे को बताया कि मैं अभी आप क्या कर रहे हो, तो मैंने अपने बारे में बताया, उन्होंने अपने बारे में बताया। तो शी टोल्ड मी कि वो आर्टिकलशिप करें EY गुड़गांव में, हम्म। रिस्क एडवाइजरी डोमेन जिसको इंटरनल ऑडिट भी बोलते हैं, तो उसमें काम करें। तो फिर हम्म। मैंने उनको पूछा कि अगर कुछ हो सकता है, क्योंकि मेरे को 4 अटेम्प्ट लग गए ऑलरेडी, तो क्या मेरे को चांस है। तो शी टोल्ड मी कि डोंट वरी, जब रिजल्ट आएगा मेरे को अपने CV फॉरवर्ड कर देना, आई सी अगर कुछ हो सकता है। तो मैंने कहा ठीक है। तो रिजल्ट आया, फिर उन्होंने मेरी हेल्प करी CV वगैरह ड्राफ्ट करवाने में एंड उसको रेफर भी कर दिया था अपनी टीम में इंटरनल हायरिंग में। तो हम्म। उसके बाद फिर मेरे को 2 दिन बाद कॉल आता है इंटरव्यू के लिए एंड टेक्निकल राउंड था वो। मेरा फर्स्ट राउंड हुआ था 20 to 25 मिनट्स में, मेरा टेलीफोनिक राउंड हुआ था। ठीक है, तो ओके। उसमें वैसे टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछे थे एंड थोड़े बहुत HR रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं वो भी पूछे हम्म। थे। देन उसके बाद मेरे को बोला कि हम आपको बताएंगे आगे जो भी अगर कुछ होता है। तो उसके 2 दिन बाद फिर मेरे को दोबारा उन्हीं मैम की कॉल आती है एंड शी वॉज आस्किंग फॉर स्केड्यूलिंग अ मैनेजर राउंड फॉर द ओके। नेक्स्ट डे। तो फिर मेरे हम्म। को ये तो पता था कि चलो ठीक है मैनेजर राउंड तक तो पहुंच गया हूँ। एंड नेक्स्ट डे मेरा मैनेजर राउंड होता है एंड वो हुआ था हमारा माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे ऑनलाइन मीटिंग के थ्रू। ओके। तो वो भी होता है उसमें, वो अराउंड 15 to 20 मिनट्स वो राउंड चला था। एंड मैनेजर ने मेरे से ओके। काफी सारे ऑडिट के टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे थे जो IE के प्रोसेस के बारे में होता है। तो वो सारी हम्म। चीजें पूछी थी एंड मैंने ऑलरेडी थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी थी, जो मेरे को दीदी ने बताया था कि हाँ यहाँ से आप पढ़ सकते हो। वो सारी चीजें पढ़ के गया था एंड फाइनली मेरा वो इंटरव्यू क्रैक हो गया था उस टाइम पे। तो मेरे को वैसे तो 1 हफ्ते तक पता नहीं चला था कि क्या रिस्पॉन्स है। तो फिर मैंने सृष्टि दीदी को पूछा कि यार मेरे को कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया, पता नहीं क्या हुआ, रिजेक्ट हो गया तो बता दो, अगर सिलेक्ट हो गया तो बता दो, मतलब कुछ पता चले, बिकॉज हाँ। हाँ। एंजाइटी बहुत बढ़ जाती है उस टाइम पे जब कुछ नहीं हो रहा होता। एंड योर फ्रेंड्स आर गेटिंग इन, अलग अलग आप लिंक्डइन खोलते तो आपके सारे फ्रेंड्स बिग फोर में लगे हुए हैं, कोई कहीं जा रहा वो फिर एक अलग ही फॉर्म होता है यार, इसका देख रहे हैं, अरे इसका भी हो गया, अरे इसका भी हो है। गया। तो वो तो एक अलग और रहता है फिर। राइट राइट, और मैंने फिर इसी वजह से फिर मैंने एक चीज ये भी करी थी कि मैंने किसी को बताया भी नहीं था कि मेरा ऑलरेडी मैनेजर अकाउंट EY में हो गया है। वरना हम्म। क्योंकि ये चीज भी होता है ना कि नजर बहुत जल्दी लग जाती है इस चीज को। हाँ, तो तो मैंने इस वजह कहते से हैं कि किसी को जब बताया तक नहीं। काम कंप्लीट ना हो जाए ना, उस चीज को रिवील नहीं करना चाहिए। राइट, तो मैंने किसी को बताया नहीं था, बस मेरे जो बिल्कुल क्लोज दोस्त थे और जो मेरे फैमिली मेंबर्स थे बस उनको बताया। तो 1 हफ्ते बाद फिर मैंने सृष्टि दीदी को पूछा कि यार मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा है। तो शी टोल्ड मी एक काम करो आप मैम को कॉल करके पूछो और फॉलो अप लो कि क्या चल रहा है। तो मैंने फिर मैम को कॉल करके पूछा तो मैम ने बोला कि आप एक आध दिन और वेट करो, हम आपको बताते हैं। फिर नेक्स्ट डे मेरे को अननोन नंबर से कॉल आता है एंड मैं पिक करता हूँ, तो मेरे को पता चलता है पीछे से वो दूसरी HR है एंड वो बोलती है कि आपका सिलेक्शन हो गया है एंड आपकी ज्वाइनिंग डेट ये है और आपको तब से गुड़गांव ऑफिस में आके ज्वाइन कर। तो नहीं। दिस इज हाउ मेरा पूरा जर्नी रहा है EY में आने का। हाँ। तो गाइज, जो लोग ऐसा सोच रहे थे कि मल्टीपल अटेम्प्ट्स वालों का नहीं होता है बिग फोर में, तो गाइज आज आप अर्नब की स्टोरी देख सकते हो। कैसे इन्होंने ऐसे स्मॉल टाउन से, अब स्मॉल टाउन से हो ना अर्नब, कहाँ से हाँ हो? जी भाई, मेरठ, मेरठ से है। दिल्ली के मेरठ। पास। हाँ, इतनी बड़ी सिटी नहीं है मेरठ। राइट। राइट। जैसे हमारी Tier 1 सिटी होती है, वैसी नहीं हम्म। है। तो मेरठ से उठ के यहाँ पे आज मल्टीपल अटेम्प्ट्स थे इनके, देन बट स्टिल ये EY में है। तो ये लोग, ये गाइज आपके लिए इंस्पिरेशन तो है ही। एंड इन्होंने आज मिथ बस्ट कर दिया सबसे बड़ा कि मल्टीपल अटेम्प्ट्स वालों का EY में नहीं होता। सो दैट्स राइट। रियली अर्नब। एंड ऑल्सो एक चीज और बताऊंगा मैं इसमें कि एक्चुअली क्या होना है, जैसे मैं अपनी टीम में गया हूँ तो मैंने और भी आर्टिकल से बात करी है और भी देखा है। तो एक्चुअली ये जो क्राइटेरिया होता है ना कि सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट वालों को और रैंकर्स को लेते हैं, ये बहुत बड़ी मिथ है। अंदर जाने के बाद मेरे को चीज पता चली कि बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनको 1 या 2 अटेम्प्ट तो सबको ही लगे होते हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं होती कि सारे फर्स्ट अटेम्प्ट वाले। इवन जो हाँ। हमारे सीनियर्स हैं, जो हमारे कंसल्टेंट है, जो सीनियर कंसल्टेंट है, उनको भी अपने वो जर्नी बताते हैं कि मेरे को भी 2 या 3 अटेम्प्ट लगे हुए हैं। तो इससे फर्क नहीं पड़ता है। नाइस, वेरी नाइस। सो ओके अर्नब, दैट्स वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। एंड थैंक यू भाई। थैंक यू अपना टाइम देने के लिए।
My pleasure, bro.